क्या हाल चाल। देखो यार, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का एक और नया चैप्टर, जिस चैप्टर के नाम पर पूरी बुक का नाम रखा गया है, यानी कि फुटप्रिंट विदाउट स्टेप्स। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को नॉर्मल बोलूँ तो मेरी आवाज़ तुम्हारे को थोड़ी सी अलग लगनी चाहिए, क्योंकि मैं नाक से बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को जुकाम टाइप हो रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। अब देखो, चैप्टर में हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है ग्रिफिन, और ये ना एक मतलब जिसे कहते हैं ना सन की साइंटिस्ट होता है। अब देखो, शुरू करते हैं चैप्टर को। अब चैप्टर में ऐसा क्या होता है, देखो चैप्टर में जो हमारा ग्रिफिन है, यानी कि जो साइंटिस्ट है, वो एक ऐसी केमिकल ऐसा ड्रग्स बनाना चाहता था जिसको अगर खाए तो जो बंदा है वो इनविजिबल हो जाए। और उस चीज को करते करते वो सफल भी हो जाता है। वो एक ऐसा ड्रग बना देता है जिसे अगर वो खाता है तो वो इनविजिबल हो जाता है। तो क्या होता है कि जो ग्रिफिन है उस ड्रग को कंज्यूम कर लेता है। अब कंज्यूम करने के बाद ग्रिफिन जो है इनविजिबल हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है और दिखना बंद हो जाता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस होती है। तो अब ग्रिफिन जो है, देखो यार, गायब हो रखा है तो भाई मतलब करने वाला कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो गायब हो रखा है पर उसकी प्रेजेंस है, यानी कि करने को बहुत कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले जो है लंदन में घूम रहा होता है। नॉर्मल वो बोलूँ, ठीक है, लंदन में घूम रहा होता है और ना मतलब चल रहा होता है, जस्ट चल रहा होता है, और उसको जो है क्या दिखते हैं, उधर दो तीन बच्चे होते हैं, है ना, वो दो तीन बच्चे जो है जमीन पर देखते हैं और उनको जो है फुट स्टेप दिखाई दिए जाते हैं। और वो जो फुट स्टेप है वो सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, और कोई आदमी दिख ही नहीं रहा है जो ये फुट स्टेप बनाए। तो बच्चे थोड़ा बहुत डर जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग के अंदर आता है वो ये आता है कि भाई, ये जो ग्रिफिन है ये लंदन में घूम क्यों रहा है। देखो यार, ग्रिफिन जो है लंदन में इसलिए घूम रहा था क्योंकि उसको अपने लैंडलॉर्ड से क्या करना था, बदला ले रहा था। यानी उसका लैंडलॉर्ड था, उसको बहुत परेशान करता था। यानी कि जहां पर उसका रूम था ना, उसका जो मकान मालिक था उसे बहुत परेशान करता था। तो वो क्या करता है कि अपने लैंडलॉर्ड का जो घर था, जिस घर के रूम में वो रहता था, उसको ही जला देता है। ठीक है, तो अब देखो इस चीज से एक चीज पता चली कि देखो, अगर उसने लैंडलॉर्ड के घर को जला दिया तो भाई इस चीज से ही पता चली कि उसके पास खुद के पास अब कोई घर नहीं है। तो वो क्या करता है, उस घर की तलाश की ओर क्या करता है, और तलाश करते करते पहुंच जाता है हमारे जो लंदन में एक मॉल है, मॉल के अंदर वो घुस जाता है। अब मॉल में घुसने के बाद क्या होता है कि मॉल में घुसने के बाद वो ना अपने सारे कपड़े खोल रख के आया होता है। अब खोल के तो आया है वो सारे कपड़े, लेकिन देखो यार, लंदन है, लंदन में जिस दौरान की ये जो हमारे को दी गई है अक्टूबर के आसपास की कहानी, उस दौरान जो है बर्फ पड़ी हुई होती है। तो अब देखो, जो हमारा साइंटिस्ट है वो इनविजिबल जरूर है, लेकिन जो वो कपड़े पहन रहा है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस है, तो जो वो कपड़े पहन रहा है वो चीजें इनविजिबल नहीं हो पा रही है। इसलिए वो सारे कपड़े खोल देता है, प्रॉपर नंगा हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसको जो है टेम्परेचर से तो फर्क पड़ता है। तो उस ठंड की वजह से उसको जो है, जिसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, उसको ठंड सही नहीं जाती है। तो वो क्या करता है, शेल्टर के लिए घुस जाता है लंदन के एक मॉल में। अब उस मॉल में घुसने के बाद वो क्या करता है, उस मॉल में घुसने के बाद उधर जो भी फैंसी ड्रेस वगैरह जो भी थी, उन ड्रेसेस को क्या करता है, वो यूज करता है। यानी कि उन ड्रेसेस को पहनता है, क्योंकि भाई उसको कोई देख ही नहीं सकता, तो भाई कुछ भी यूज करे, क्या ही है। ठीक है, तो उन ड्रेस वगैरह को पहनता है, और ना उसको भूख भी लग रही है। तो देखो, बड़े बड़े मॉल वगैरह होते हैं ना जैसे, तो उन मॉल्स में ना मतलब खाने पीने की इंतजाम पूरी होती है, यानी कि रेस्टोरेंट भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है और वहां पे दबा के खाता है, यानी कि भाई क्या बोल रहे मतलब दबा के खाता है। अब वो सारी चीजें करके उसको ना एक ब्लैंकेट मिलता है, एक गद्दा मिलता है, बढ़िया गद्दा, वो उस पर सो जाता है, रात अपनी उधर गुजारता है एकदम, मतलब गद्दे पे सोता है। और जैसे गद्दे से उठता है दिन को, जैसे मतलब सुबह जैसे, तो वो देखता है कि भाई दो बंदे, यानी दो पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब देखो यार, कोई अगर रात को किसी मॉल में घुसा हुआ है तो भाई शक तो जाता है कि ये बंदे रे कुछ ना कुछ चोरी की होगी। तो दो पुलिस वाले जो है ग्रिफिन की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। तो ग्रिफिन जैसे उनको देखता है कि भाई ये दो बंदे मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, वो क्या करता है, अपने सारे के सारे कपड़े उतार के फेंकने लग जाता है। क्योंकि देखो, मैंने पहले ही बोला है, ग्रिफिन इनविजिबल हो रखा है, लेकिन कपड़े इनविजिबल नहीं है। तो उसने जो भी कपड़े पहने थे मॉल से लेकर के, वो सारे कपड़े वो फेंकता है, और वैसे फेंकते फेंकते एक और दुकान की ओर चले जाता है। अब उस दुकान में जो है वो भी एक कपड़ों की ही दुकान होती है। तो उस दुकान में क्या करता है, वो उस दुकान में जा करके कुछ चीजें ले लेता है, जैसे कि एक एक वो पूरा कोट लेता है, ठीक है, एक हैट ले लेता है, एक चश्मा ले लेता है, बैंडेज वगैरह ले लेता है, और उन बैंडेज से क्या करता है, अपने मुंह को ढक देता है। साथ में जो है दो ग्लव्स ले लेता है, यानी कि वो हाथ में पहनने के लिए। अब वो जो है ऐसा चाहता था कि भाई अगर मैं इन कपड़ों को पहनूं तो लोगों को कम से कम दिखूं कि हाँ कोई तो इंसान है, क्योंकि उसके पास सिर्फ ये
पावर नहीं थी कि मतलब उसके पास ये पावर नहीं आई थी कि वो इनविजिबल हो सके। वो इनविजिबल हो चुका था और हमेशा के लिए इनविजिबल ही रहेगा। तो उस चीज़ के चलते वो जो है कपड़े ले वगैरह लेता है ताकि वो जो है आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अब वैसे ही जैसे ही वो कपड़े लेता है, वो क्या करता है, जो उस शॉप का ओनर होता है उसके पीठ पीछे उसके सर पे वार कर देता है और जो शॉप का ओनर होता है वो बेहोश हो जाता है। अब ये सारा कुछ करने के बाद जो हमारा ग्रिफिन है वो चल पड़ता है आइपिंग की ओर। आइपिंग एक गांव यार कुछ भी बोल दो, विलेज है, वहां की ओर ट्रेन लेकर के। अब जैसे ही उधर जाता है तो उधर वो एक होटल में क्या करता है, लॉग इन करता है यानी बुकिंग करता है, और होटल का नाम होता है लोकल इन, होटल लोकल इन। तो उस होटल में वो जाता है और जैसे ही वो पेमेंट वगैरह करता है तो जो उस होटल का लैंड लॉर्ड होता है ना, लैंड ओनर होता है, उसकी जो बीवी होती है जिसका नाम है मिसिस हॉल, उसको ग्रिफिन का जो बर्ताव है, नेचर है, बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन अब वो उसको ज़्यादा कुछ ऐसा बोल भी नहीं सकती क्योंकि उसने जो है, ग्रिफिन ने जो है अपने रूम के पैसे दे दिए हैं। अब प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है भाई, जो पैसे दे दिए तो दे दिए, अब उसको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। तो वो जो है अपने मन में ऐसा बोलती है कि देखो यार ग्रिफिन बड़ा अजीब आदमी लगा मेरे को, कि मतलब इसको ना बात करने की तमीज है, छोटी मोटी बातें करे तो भाई बड़ी बदतमीजी से तो जवाब दे रहा है, और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है यार, थोड़ा बहुत भी कुछ करते ना एकदम से गुस्सा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब ग्रिफिन ने जो पैसे चोरी किए थे, देखो वो जो है उस शॉप से पैसे भी लाता है, मतलब जिस शॉप से उसने कपड़े लिए थे उधर से पैसे भी चोरी करता है वो, ठीक है। तो जिस शॉप से उसने पैसे चोरी किए थे उन पैसों का इस्तेमाल वो ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है उसके वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे ही उसके वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो जो इस होटल में वो रुका था वहाँ पे मिसिज हॉल ये पूछती है कि भाई मेरे जो रूम का रेंट है वो दे दे, है ना। तो जो हमारा ग्रिफिन है वो कहते हैं कि भाई रुक जा कुछ टाइम, मेरा एक चेक आने वाला है और जब वो चेक आएगा मैं तेरे को जो हूँ सारे पैसे दे देता हूँ। अब सेम नाइट क्या होता है, सेम नाइट एक चर्च के प्रीस्ट यानी कि चर्च का पुजारी कह दो तुम, ठीक है, वो अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है और उसके घर की एक रूम में तिजोरी रखी होती है। अब उस तिजोरी को खोलने की आवाज़ आती है और जो प्रीस्ट की बीवी होती है वो बोलती है कि भाई चोर आ चुका है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। तो जो प्रीस्ट है वो अपने हाथ में फ्रॉक्स रख लेता है, फ्रॉक्स पहनने वाली फ्रॉक्स थी, एक हथियार टाइप जिसे कह सकते हो, फार्मिंग वगैरह के लिए भी काम आ जाता है वो हथियार, ठीक है। वो रख लेता है कि भाई अगर चोर हुआ तो उसके सर पे मारूंगा और बस बिहारी बन जाऊंगा, यानी कि भाई ठोक देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे वो नीचे जाते हैं उनको ये चीज तो दिखती है कि भाई तिजोरी खुली है, लेकिन उधर कोई आदमी दिखता ही नहीं है, यानी कि सक्सेसफुली चोरी हो चुकी थी। अब क्या होता है, अब जैसे ही मिसिस हॉल जाती है रूम में ग्रिफिन के, तो वो देखती है कि भाई ग्रिफिन के जो भी कपड़े वगैरह है वो सारे कपड़े गिरे हुए हैं बेड पे, यानी कि जो वो सारे पहनता था, ग्लव्स, बैंडेज या चश्मा बोल दो तुम, जो भी वो नकली चीज़ें, नकली में वो नाक वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें उसने जो है फेंकी हुई थी, कहाँ पर, बेड पे। अब मिसिस हॉल कहती है कि भाई इसकी तहकीकात कर ही लेते थोड़ी सी, क्योंकि उसको वो सस्पेक्टेड आदमी लग रहा था। तो वो जाती है और उसके बिस्तर को चेक करती है और उसका जो बिस्तर है वो ठंडा हो रखा होता है, इन द सेंस कि अगर कोई बंदा देखो यार अभी जस्ट उठा होता है तो उसके बिस्तर में ना नीग पड़ा होता है, नीग इन द सेंस कि भाई गरम गरम होता है उसका बिस्तर। तो वो जैसे ही देखती है कि भाई बिस्तर तो एकदम ठंडा है, और जैसे ही वो चीज़ सोचने लगती है कि भाई ये कोई तो आदमी है, वैसे ही जो हैट होती है ग्रिफिन की वो एकदम से उड़ते हुए मिसिस हॉल के मुंह पे आ जाती है और वहां पर रखी हुई चेयर जो है मिसिस हॉल को धक्का मारना शुरू कर देती है। अब मिसिस हॉल को धक्का मार करके कहाँ निकाल देती है, रूम के बाहर निकाल देती है, और चेयर जो है क्या कर देती है, कुंडी लगा देती है। अब देखो कुंडी जो है चेयर नहीं लगाती है, कुंडी जो है ग्रिफिन ही लगाता है। अब क्योंकि वो इनविजिबल है तो मिसिस हॉल को यही लग रहा है कि भाई जो कुंडी है वो लगाई गई है एक चेयर के द्वारा। अब वैसे ही जो शक था, मतलब जिसे कहते हैं ना एक शक टाइप था कि भाई यहाँ पर तो भूत है यार बहुत सारा, तो वो शक थोड़ा बढ़ने लग गया। यानी कि मिसिस हॉल कहती कि यार ये जो ग्रिफिन है एक तांत्रिक है, इसने कुछ तो इस कमरे में कर रखा है कि जो फर्नीचर वगैरह खुद ही काम करना शुरू कर दे रहे हैं, है ना। और वो बोलती है यार इस चेयर पे मेरी माँ बैठा करती थी और आज यही चेयर मेरे को धक्का मार रही है। और जो आस पड़ोस के लोग वगैरह भी थे उस होटल के आसपास जो भी लोग रहते थे, वो लोग भी यही कहने लगे कि भाई ग्रिफिन कोई तो तांत्रिक है, उसने उस पर विच क्राफ्ट कर दिया है। विच क्राफ्ट इन द सेंस कि भाई उसने उस पर जिसे कहते हैं टूना कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, ठीक है। तो वो लोग वैसी अफवाह लगा रहे हैं। अब जो हमारी जो वो चोरी हुई थी उस चोरी
का भी एक सस्पेंस बना हुआ था कि भाई वो चोरी किसने की, जो हमारे किस पे, चर्च के प्रीस्ट पे के घर पे जो चोरी हुई थी उसका भी सस्पेंस बना हुआ था। अब वो सस्पेंस जो है थोड़ा सा टूटने लग गया, क्यों? क्योंकि ग्रिफिन ने एकदम से पैसे जो है अपने रूम का जो रेंट है वो मिसिज हॉल को दे दिया, और मिसिज हॉल ने एकदम से समझ लिया कि यार आज रात तक तो इसके पास पैसे नहीं थे, ये तो चेक का इंतजार कर रहा था, और चेक एकदम से इतनी जल्दी विड्रॉ तो हो नहीं सकता यार, तो एकदम से कैश कैसे ला पाया? तो वही शक करते करते उसने जो है अपने जो शहर का कांस्टेबल होता है उसको कॉल कर दिया, पुलिस कांस्टेबल को, कि यहाँ पर एक बंदा है और मेरे को सस्पेक्ट लग रहा है जो चोरी है वो इसी ने की है। ठीक है, वो उसने कॉल किया। अब वैसे ही वो जो है, जो मिसिज हॉल है, वो चली जाती है रूम में, किसके, ग्रिफिन के रूम में। अब जैसे वो ग्रिफिन के रूम में जाती है तो अंदर जो है ग्रिफिन बैठा हुआ होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछती है कि यार अंदर से तो कुर्सी ने जो है कुड्डी लगाई हुई थी, तो तुम अंदर आए कैसे, मतलब तुम अंदर पहुंचे कैसे इसके अंदर, तुम आखिर में हो कौन? अब जैसे कि पहले ही बोला गया है कि ग्रिफिन है वो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, तो उसने जो है सब कुछ कपड़े वगैरह खोल के बोला मैं ये हूँ, और सबकी जो है मतलब जिसे कहते हैं ना ऐसी तैसी फिर गई, यानी कि सब जो है हक्के बक्के रह गए कि भाई मतलब एक इंसान बिना बिना सर के, बिना शरीर का एक इंसान कैसे हो सकता है। और उसी पॉइंट पे जो है हमारे कांस्टेबल साहब भी आ जाते हैं। अब कांस्टेबल जो है उसको देखकर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा वो भी डर गया था, लेकिन कांस्टेबल को जो है ऊपर से ऑर्डर आए थे कि भाई जो कोई भी होगा उसको अरेस्ट करना है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जानवर है, कोई भूत है या कुछ भी। तो जो कांस्टेबल है वो जो है उसको, ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन ग्रिफिन जो है अपने कपड़े खोलने लग जाता है, जो बचे खुचे कपड़े उसने पहने थे वो सारे खोलने लग जाता है, और जो कांस्टेबल है वो उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन जो है बचने के लिए कांस्टेबल को एक इतने जोर का मुक्का मारता है कि कांस्टेबल उधर ही लंबा पड़ जाता है, यानी कांस्टेबल उधर ही फेट हो जाता है। अब कांस्टेबल की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग भी थे जो ग्रिफिन को पकड़ रहे थे, लेकिन ग्रिफिन को वो लोग पकड़ नहीं पाए, और एट लास्ट ग्रिफिन सारे कपड़े खोल करके नंगा होकर के भाग गया। बस कहानी खत्म। मतलब अभी तक बोल रहा ना, जो पहला चैप्टर था, जो ट्रिकी वाला चैप्टर था, उसको छोड़ के अभी तक हमने सारी कहानी चोरों के रिलेटेड पढ़ी है। मतलब ये जताना क्या चाहते हैं कि 10th वाले बच्चे चोर है? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभार। और हाँ, एट एंड यही बोलूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो, और साथों साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।